वेलकम बैक दोस्तों। बाबर आजम की बीबीएल की फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर्स के साथ जो मुआहदा हुआ है उसकी बकायदा अनाउंसमेंट भी आज हो चुकी है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो प्री साइन हुई है बाबर आजम की, ये बीबीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्री साइन हुई है। यानी ये जो सीजन होगा ये 15वां सीजन होगा। जो पहले 14 सीजन गुजरे हैं बीबीएल के, बिग बैश लीग के, उसमें जितने भी खिलाड़ियों की जो प्री साइन हुई है, ड्राफ्ट से पहले जिन खिलाड़ियों को सिलेक्शन की गई है फ्रेंचाइज की तरफ से, उन सब में से बाबर आजम की सबसे ज्यादा महंगी डील है। यानी ये जो सिडनी सिक्सर ने डील की है, ये सबसे ज्यादा महंगी डील की है हिस्ट्री में। एक बहुत बड़ी बात है और ये एक प्राउड मोमेंट है हम सब पाकिस्तानियों के लिए कि बाबर आजम पाकिस्तान का सुपरस्टार ऑस्ट्रेलियन लीग का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर के तौर पर बीबीएल सीजन 15 खेलेगा। अच्छा, बाबर आजम की स्टेटमेंट भी इसके ऊपर आ चुकी है और बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो बीबीएल का सीजन होगा ये बड़ा अहम होगा बाबर आजम के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ये बीबीएल का सीजन होगा और बाबर आजम ने अगर कमबैक करना है पाकिस्तान टीम में तो इस सीजन में कुछ कुछ जबरदस्त कुछ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, कोई सेंचुरीज लगानी पड़ेगी, कोई जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ मैचेस जितवाने पड़ेंगे। अब देखते हैं हम कि ऑस्ट्रेलिया में अब तक बाबर आजम ने कितने टी20 खेले, उन टी20 में क्या क्या परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, तो फिर हम उस हिसाब से कुछ उम्मीद लगा सकते हैं कि यार बाबर आजम क्या वाकई में टी20 वर्ल्ड कप में कमबैक कर सकते भी हैं या नहीं। उसके अलावा बाबर आजम की स्टेटमेंट भी आ चुकी है सिडनी सिक्सर्स को, जो उन्होंने ज्वाइन किया है, और सिडनी सिक्सर्स ने भी बड़े अच्छे तरीके से बाबर आजम को वेलकम किया है। उनके जो डायरेक्टर है उन्होंने भी कुछ बातें कही है, वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाबर आजम ने क्या कुछ परफॉर्म किया है उसके ऊपर आ जाते हैं। भाई, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम 13 मैचेस खेले टी20 के ऑस्ट्रेलिया में, उनमें 286 रन बनाए, 59 बाबर आजम का हाईएस्ट है, 23 की एवरेज है, 23 की एवरेज है, 114 का स्ट्राइक रेट है 13 मैचेस में, और 13 मैचेस में छक्के जो लगाए हैं वो सिर्फ 2 छक्के लगाए हैं और 29 चौके लगाए हैं। देखिए यहां पे मसला है। अब बाबर आजम ने 13 मैचेस खेले टी20 के ऑस्ट्रेलिया में, छक्के कितने लगाए? सिर्फ 2। टॉप ऑर्डर का खिलाड़ी है और टॉप ऑर्डर का खिलाड़ी 13 मैचेस में 13 छक्के भी नहीं लगा सकता, तो फिर वाकई में बाबर आजम में कमियां हैं, खामियां हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम से टी20 स्क्वाड से पाकिस्तान के बाबर आजम बाहर है। और इसी चीज के ऊपर काम करना है बाबर आजम ने, छक्कों के ऊपर, चौकों के ऊपर काम करना है। अब 13 मैचेस में अगर सिर्फ 2 छक्के हैं, 114 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का, इसका मतलब यह कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया में, और एवरेज भी इतनी अच्छी नहीं है। वैसे तो हम चलो ये कहते हैं ना यार, बाबर आजम एंकर इनिंग खेलता है, इनिंग को आखिर तक लेके जाता है, उसमें छक्के चौके कम होते हैं लेकिन रन अच्छे करके जाते हैं, लेकिन एवरेज भी सिर्फ 23 की है, 23 की। ऑस्ट्रेलिया में 13 मैचेस बाबर ने खेले, सिर्फ 23 की एवरेज है, सिर्फ 2 छक्के लगाए हैं, 114 का स्ट्राइक रेट है, तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अगेन बाबर आजम की फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बाबर आजम अभी बीबीएल कोई दिसंबर में, उससे पहले अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर, अपने पावर हिटिंग के ऊपर अगर काम कर जाते हैं तो फिर डेफिनेटली बीबीएल बहुत अच्छा बाबर आजम का जा सकता है और फिर वो डेफिनेटली कमबैक भी कर सकते हैं पाकिस्तान टीम में। अब आ जाते हैं जनाब पाकिस्तान के बाबर आजम ने क्या कहा है सिडनी सिक्सर्स को ज्वाइन करने के बाद। जनाब पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम का सिडनी सिक्सर्स के साथ मुआहदा हो गया। बाबर आजम बिग बैश लीग 15वें में सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करेंगे। ये मुआहदा बीबीएल की तारीख के चंद सबसे बड़ी साइंस में से एक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे बड़ी जो साइंस हुई उनमें से एक है। बाबर आजम बीबीएल 15 के मुकम्मल सीजन के लिए दस्तयाब होंगे, जिसमें फाइनल्स भी शामिल हैं, यानी बाबर आजम फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड सारे मैचेस खेलेंगे सिडनी सिक्सर्स के। अच्छा, सिडनी सिक्सर्स में वैसे और भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, जैसे जॉश हेजलवुड है, जैसे स्टीवन स्मिथ है, और एक चैंपियन साइड है सिडनी सिक्सर्स, एक बहुत अच्छी फ्रेंचाइज है। सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा बनने पर फख्र महसूस कर रहा हूं, बाबर आजम का ये कहना है। वर्ल्ड क्लास बैटर स्टीव स्मिथ और जॉश हेजलवुड के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए बहुत पुरजोश हूं, बाबर आजम का कहना है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत क्रिकेट खेली है, मगर बीबीएल में डेब्यू का शिद्दत से इंतजार है।
बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स की फैमिली में खुशामदीद कहते हैं। जनरल मैनेजर सिडनी सिक्सर्स रेचल हाइनिस का कहना है, बासलायत और इंतहाई तजुर्बेकार बाबर आजम हमारी टीम के लिए निहायती कीमती असासा है। ये कहना है उनके जनरल मैनेजर का, रेचल हाइनिस का। वो एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है और साबितशुदा लीडर है रेचल हाइनिस। पूरी उम्मीद है कि फैंस बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स की जर्सी में देखकर खुश होंगे। ये कहना है रेचल हाइनिस का, जो कि जनरल मैनेजर है सिडनी सिक्सर्स का। बहुत अच्छी बात है ये दोस्तों कि बाबर आजम पाकिस्तान के सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेलेंगे इस बीबीएल सीजन 15 की एक बहुत बड़ी ये साइन। देखिए दोस्तों, फैंस कंफ्यूज थे कि यार देखें पहली जो लिस्ट आई उसमें हारिस रऊफ भी थे, मोहम्मद रिजवान भी थे, शादाब भी थे, शाहीन आफरीदी भी थे, बाबर क्यों नहीं थे। हालांकि बाबर भी T20 से बाहर है। फिर एक एनओसी लिस्ट आई पीसीबी की तरफ से, उसमें बाबर आजम को एनओसी दे दी गई थी, उसमें बाबर आजम को एनओसी बीबीएल के लिए दे दी गई थी। फिर फैंस मजीद कंफ्यूज हो गए थे, यार पीसीबी तो उनको एनओसी दे रहा है बीबीएल के लिए, बीबीएल की ड्राफ्ट इसमें बाबर का नाम नहीं है, तो ये कैसे हो रहा है सीन। फिर पता चला कि भाई सिडनी सिक्सर्स बराह रास्त बाबर आजम के मैनेजर के साथ एक डील करना चाह रही है, एक प्री साइन करना चाह रही है, यानी जितने पैसे बाबर आजम को ड्राफ्ट में जाके मिलते हैं वो पहले ही वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी टीम में आ जाओ। तो बाबर ने भी कहा कि भाई क्या जरूरत है ड्राफ्ट में जाने की, जब मुझे उतने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं डायरेक्ट सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा बन जाता हूँ। ये पहले भी हुआ है, मेलबर्न स्टार्स ने हारिस रऊफ को साइन किया हुआ है ड्राफ्ट से पहले, और ऐसे होता रहता है लीग्स में ड्राफ्ट से पहले, और ये हुआ है। बाबर आजम अब जो बाकायदा सिडनी सिक्सर्स की तरफ से पिंक में खेलते हुए दिखाई देंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, मजीद बहुत सारी अपडेट आ रही है यार, वो भी आपको बतानी है, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, अल्लाह हाफ़िज़।